हेलो गाइस, कैसे हो? अभी आई हो बढ़िया होंगे। डिमोनिक गॉड के एपिसोड 7 में आप लोग का स्वागत है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को। लास्ट एपिसोड के एंड में हम लोग ने देखा था लोन सिंडिकेट के जो लीडर वो हमारे डिमोनिक चू के ऊपर अटैक करते हैं। हमारा डिमोनिक चू जो होता है वो एक चॉपस्टिक के साथ उसके अटैक को ब्लॉक करता है। फिर उसके बाद हमारा डिमोनिक चू फाइट करते हुए बोल रहा होता है कि मेरे पास उतना ज़्यादा स्वॉर्ड नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है जिससे मैं इसे लड़ सकूं। पर मेरे हाथ में जो ये चॉपस्टिक है वो भी बहुत पावरफुल है, वो इस स्वॉर्ड को भी रिप्लेसमेंट कर सकता है। बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ये चॉपस्टिक। दिखाया जाता है वाइस लीडर और डिमोनिक चू जो होता है वो दोनों लड़ रहे होते हैं बहुत बढ़िया तरह से। तभी डिमोनिक चू जो होता है वो लड़ रहा होता है, वो अपने मन में बोलता है इसमें कोई भी मटेरियल आर्ट यूज़ नहीं होता जो मेरे पास है। ये इसमें मटेरियल आर्ट तो 1% भी यूज़ नहीं होता, बट मुझे कैसे भी करके इस फाइट को जल्दी से जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा। डिमोनिक चू एक डैगर निकालता है और उसके साथ हम मतलब वाइस लीडर के हाथ के ऊपर स्टैप कर देता है। लोन सिंडिकेट का जो लीडर होता है ये सब देख के हैरान हो जाता है। तभी वो अपने मन में बोल रहा होता है ये कैसे हो सकता है, ये जो बच्चा है ये मेरे स्वॉर्ड के अटैक को एक चॉपस्टिक के साथ रोक लिया कैसे, ये इतनी इजी तरह से मूवमेंट कैसे कर पा रहा है, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा। तभी लोन सिंडिकेट का जो लीडर होता है वो एक स्लैश लगाता है स्वॉर्ड के साथ, हमारा डिमोनिक चू होता है उसे ब्लॉक करता है, मतलब डॉज कर जाता है। तभी वाइस लीडर जो होता है डिमोनिक चू के ऊपर अटैक करता है, बोलता है तुम कमीने चूहे कहीं के तुम मरो। तभी डिमोनिक चू बोलता है तुम्हें क्या लगा था तुम एक चॉपस्टिक को अंडर एस्टिमेट कर सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो चॉपस्टिक है वो एक स्वॉर्ड को भी रिप्लेसमेंट कर सकता है। हमारा डिमोनिक चू जो होता है अपने हाथ पे उस चॉपस्टिक को घुमा रहा होता है, बोलता है कि देखो ये चॉपस्टिक तुम्हारा ब्लड कैसे निकालता है, और बहुत सारे चॉपस्टिक के साथ वाइस लीडर के ऊपर अटैक कर देता है। छोटे छोटे चॉपस्टिक जो होते हैं वो वाइस लीडर के बॉडी के ऊपर जाके धंसने लगते हैं। डिमोनिक चू अब मतलब कि वाइस लीडर जो होता है वो बोल रहा होता है कि इस मुझे मैं कैसे बोलूं, पर इसमें 1% भी इंटरनल एनर्जी यूज नहीं हुआ है, फिर भी ये मेरे इंटीरियर एनर्जी को बहुत ज्यादा ब्लॉक कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये कितने लेवल पे है और कौन सा ये कोई ग्रैंड मास्टर है या फिर क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लोन सिंडिकेट का वाइस लीडर अटैक करता है डिमोनिक चू के ऊपर। वाइस लीडर बोल रहा होता है क्या ये सही में हुआ मुझे ना योमा क्लैन का, या फिर कोई और बंदा जो मेरे साथ फाइट कर रहा है। तभी डिमोनिक चू एक चॉपस्टिक के साथ वाइस लीडर के कंधे के अंदर धंसा देता है और बोलता है कि ये जो दर्द है वो मेरे फैमिली के साथ मिसबिहेव करने के लिए। तभी वाइस लीडर होता है फिर से अटैक करता है और बोलता है कि तुम कितने बेकार इंसान हो, तुम्हें मरना चाहिए, तुम जी के कुछ फायदा नहीं है तुम्हारा। तभी डिमोनिक चू जो होता है फिर से चॉपस्टिक के साथ वाइस लीडर के ऊपर अटैक करता है और हमारा डिमोनिक चू डिमोनिक तरह से बोलता है वाइस लीडर को देखो मैंने तुम्हारे बॉडी के ऊपर कितने छोटे छोटे स्पार्क कर दिए, मतलब छोटे छोटे होल कर दिए जिससे बहुत सा ब्लड निकल रहा है। ना ही मैंने कोई स्किल यूज किया ना ही कुछ, देखो फिर भी मैं तुम्हारा इतना ज्यादा हर्ट कर सकता हूँ तुम्हारे पास स्किल रहते हुए भी। ये सुन के वॉइस लीडर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और पावरफुल अटैक करता है डिमोनिक चू के ऊपर जंप करके। डिमोनिक चू अपने हाथ में स्वॉर्ड घुमा रहा होता है और बोलता है मुझे तुम अपना मटेरियल आर्ट का पावर दिखाओ, तुम इतना डाउन क्यों हो चुके हो, मुझे दिखाओ कि तुम क्या क्या कर सकते हो। तभी वाइस लीडर बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत ज्यादा ही पावरफुल हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वॉइस लीडर अपने स्वॉर्ड में एनर्जी को गैदर करने के साथ बोलता है कि अब तुम्हारा गेम इधर ही ओवर होगा। वो एक पावरफुल अटैक करती है जिसका नाम होता है ट्विन रिसोर्सेस फोर्स मून स्लैश हेवन द सीक्रेट टेक्निक। उस टेक्निक को देख के लग रहा होता है कि ये बहुत पावरफुल टेक्निक है। हमारे नीचे डिमोनिक चू होता है, डिमोनिक चू नीचे से बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अकेले ही हो जो ये गेम खेल रहे हो। वॉइस लीडर जो होता है पावरफुल अटैक करता है और बोलता है कि तुम कमीने कहीं कि तुम मरोगे इधर ही। दिखाया जा रहा होता है कि वो जो टेक्निक होता है बहुत पावरफुल होता है, बट डिमोनिक चू होता है उस अटैक को ब्लॉक मतलब डॉज कर लेता है। तभी ये देख के वॉइस लीडर बोलता है ये सब हो क्या रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तभी एक पंच आता है और सीधा मतलब वॉइस लीडर के चेहरे पे लगता है, उसका स्वॉर्ड होता है उसके हाथ से निकल जाता है। वॉइस लीडर बोल रहा होता है कि ये है कौन इस धरती के ऊपर, किसने जन्म ले लिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसके पास तो हाथ में पावर है, ये बहुत पावरफुल इंसान लग रहा है, इसके पास तो ऑल टाइम पावर रहता है, मुझे समझ में आ रहा है इसके पास पावर आ कहाँ से रहा है। डिमोनिक चू फिर से एक किक के साथ अटैक करता है वॉइस लीडर के ऊपर, पावरफुल किक मारता है जिससे वॉइस लीडर का हालत खराब हो जाता है। वो बोल रहा होता है तुम कमीने कहीं कि तुम्हें कैसे मालूम पड़ा है कि ये सब हो सकता है, तुम भी प्लान कर सकते हो, तुमने कैसा प्लान किया कि तुमने मुझे इस कंडीशन में डाल दिया, आखिर तुम हो कौन। तभी डिमोनिक चू सिक्का उसी के स्टाइल में उछालता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ एक थोड़ा सा बिजनेस डील करने आया था, पर तुम मेरे साथ ये सब करने लगे, मुझे मालूम नहीं था। मैं तुम्हारे पास आया था हेल्प लेके, पर तुमने हेल्प नहीं किया।
पर मैं तुमसे फिर से पूछ रहा हूँ, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दोगे? ये सवाल मैं बार बार नहीं पूछूंगा। अगर तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो तो दे दो। हमारा डिमोनिक बहुत ज़्यादा ही गुस्से में लग रहा होता है, बहुत खतरनाक लग रहा होता है। यहाँ से सीन कट होकर हमें डिमोनिक का सीन दिखाया जाता है, जो फाइट के बाद बैठ के सीआर पी रहा होता है। इसको सीआर या गाजा जो बोलते हैं मुझे नहीं पता, आप लोग समझ जाना। वो पीने के साथ बोल रहा होता है, बहुत दिनों के बाद मुझे ये फल मिल रहा है, मतलब बहुत दिनों के बाद मुझे ये मज़ा मिल रहा है। ऐसा मज़ा आज तक नहीं मिल रहा था। तभी पीछे से उसका बटलर निकलता है और उसके सीआर को छीनने के साथ तोड़ देता है और बोलता है कि मास्टर ये आपके बॉडी को बहुत हार्म करेगा। ये देख कर डिमोनिक बहुत गुस्सा हो जाता है, बोलता है क्या तुमने इसको वेस्ट कर दिया, तुम पागल कहीं के। अगले सीन में दिखाया जाता है लोन सिंडिकेट का जो लीडर होता है वो सामने बैठा होता है। वो बोल रहा होता है कि चलिए आप बात करते हैं कि आप क्यों बात करना चाहते हैं हमसे, क्या बात हो गया जो आप हमसे बात करना चाहते हैं। चलिए सीरियस टॉपिक उठाते हैं। तभी डिमोनिक बोलता है तुम लोग को क्या लग रहा था कमीने कहीं के, तुम लोग को लग रहा था कि एक सिंगल कॉइन के चक्कर में तुम एक क्लैन को सपोर्ट कर रहे हो बिना किसी कॉन्ट्रेरियल, बिना किसी लेस के, मतलब बिना किसी प्रॉफिट और बिना किसी लेस के। तुम्हें क्या लगता है कि तुम एकदम होनहार हो और तुम्हें कोई देख नहीं रहा है? तुम्हें नहीं मालूम कि मेल्यूकियस इंटेंट क्या है? मेल्यूकियस इंटेंट जो है वो तुम्हें मार भी सकता है। तभी लोन सिंडिकेट का लीडर बोलता है आप जो बोल रहे हो वो गलत बोल रहे हैं यंग मास्टर। आपको क्या लगता है मिलिस इंडिकेट जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी अपियर हो चुका है। ये मिलिक्लेस मतलब मिली कोरियस कौन है मुझे नहीं मालूम, मुझे आप आगे जाके मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे कौन कौन सा बात छुपाया जा रहा है। धीरे धीरे करके सबको मालूम पड़ जाएगा। तभी डिमोनिक बोलता है अच्छा मुझे ये बताओ तुम्हारे हेड के साथ क्या चक्कर चल रहा है, मतलब कि तुम्हारा हेड यहाँ पे आया क्यों नहीं, तुम लोग को क्या लगता है? तभी डिमोनिक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने ऑर्डर को रिलीज करते हुए बोलता है तुम लोग बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हो, तुम लोग कोई भी डिसीजन केयरफुली नहीं लेते। तुम लोग कोई भी डिसीजन केयरफुली नहीं लोगे तो तुम्हें मालूम है कि तुम लोग के साथ क्या होने वाला है। मैं तुम लोग का 30 पीस करके कुत्ते लोग को खिला दूंगा और तुम लोग के पीछे कोई नहीं जो तुम लोग को बोलने भी आएगा, और ये मैं कर भी सकता और तुम लोग कुछ बोल भी नहीं पाओगे। अगले सीन में दिखाया जाता है लोन सिंडिकेट का जो लीडर होता है वो डिमोनिक को बोल रहा होता है मैं आपको सब बताता हूँ, ये सब जो कांड हो रहा है वो सब चियो वियांग मर्चेंट क्लैन के कारण हो रहा है। डिमोनिक बोलता है अब तुम सही बात पे आ चुके हो ना, मुझे पता था कि वो चूहे कमीने इस सब में इन्वॉल्व होंगे ही। चलो मुझे ये बताओ कि तुम और उसके बीच में, मतलब तुम्हारे और उस यंग लेडी के बीच में क्या बात हुआ। अगले सीन में लोन सिंडिकेट का जो वाइस लीडर होता है वो सब कुछ बता दिया होता है डिमोनिक को। डिमोनिक बोलता है अच्छा मैं समझ गया। तभी डिमोनिक ग्लास उठाता है और उसमें कुछ मतलब कि रखने के साथ टेबल के ऊपर फेंकता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है इस जहाँ पे, मतलब इस जगह पे बहुत सारे डाओ वॉरियर हैं और डाओ मास्टर भी, हम लोग उसे इजिली मार देंगे पर उन लोग का सबऑर्डिनेट्स जो है वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे और वो लोग तुम्हारे बॉडी के पीसीस करके इस जमीन के अंदर गाड़ देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तुम लोग को मालूम नहीं कि तुम्हारे आंख के सामने जो चल रहा है वो सब नहीं चल रहा है, तुम लोग बहुत बड़े वहम में जी रहे हो। लोन सिंडिकेट का वाइस लीडर बहुत ज्यादा हैरान हो रहा होता है और सोच रहा होता है कि मैं क्या करूं। लोन सिंडिकेट का वाइस लीडर बोलता है कि हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इसलिए हम लोग ये सब कर रहे हैं। यहीं पे हमारा एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। हम लोग अगला एपिसोड में देखेंगे कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसके कारण वाइस एंड मतलब कि लोन सिंडिकेट का जो वाइस लीडर है वो हमारी डिमोनिक के साथ ऐसा बिहेव कर रहा था।